नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस के सर में। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक टर्म्स की जो कि यूज करे जाते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के डिज़ाइन में यूज करे जाते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। उनको आज हम कवर करने वाले हैं ताकि आपको डिजाइनिंग फार्मूले या फिर डिजाइनिंग जो है कि करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, उनसे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। बीम की साइज हो जाती है आपकी, जो है कि स्टील की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और उनके बीच स्पेसिंग जो स्ट्रिप्स होते हैं उनके बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, स्ट्रिप्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए, स्टील जो आपका मेन रेनफोर्समेंट होता है उसकी जो है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। इस तरह की मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को। तो आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे और कवर करेंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए हमने 2 पार्ट बनाने की कोशिश की है, और इसमें जो है कि ये पार्ट 1 है, आपका पार्ट 2 जो है कि इसके बाद आएगा। तो आइए देखते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है कि जो धरन की प्रभावी गहराई होती है, इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है धरन की। जैसे आपका जो आपका टॉप फाइबर होता है आप कंक्रीट का, जो ये ऊपर से जो है कि ये जो नीचे ये मेन रीइंफोर्समेंट होती है, मेन रीइंफोर्समेंट इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं, डी। इसको डी से लिखते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, अगर आपको जो है कि डिज़ाइन करते वक्त आपको ये न्यूमेरिकल नहीं दिया तो आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको इफेक्टिव जो लेंथ है, इफेक्टिव स्पान अगर वो पता है तो उसे आप कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते वाले कि कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको इफेक्टिव जो स्पान आपको दिया हुआ है, तो आप ये इफेक्टिव डेप्थ होता है वो इफेक्टिव स्पान का L/12 से L/15 तक होता है। ठीक है, आपका जो ये यल क्या है, आपका इफेक्टिव स्पान है, प्रभावी पार्ट है। प्रभावी पार्ट का जो है कि 12वां से 15वां भाग जो है कि आपका ये डेप्थ होता है। ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं, यदि इससे आपका नहीं हो पा रहा है तो आप क्या ले सकते हैं, हाँ, चौड़ाई आपको अगर मालूम है तो चौड़ाई का जो है कि 1.5 गुना या फिर 2 गुना, 1.5 और 2 गुना के बीच में आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं चौड़ाई की, कि बीम की चौड़ाई क्या होती है या फिर क्या हम ले सकते हैं। तो अगर आपको इफेक्टिव जो स्पान है अगर यल पता है तो आप उसका जो है कि 10वां भाग से लेके 15वां भाग तक, यहाँ पे आपका मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे 15 रहेगा। ठीक है, तो L/10 से लेके L/15 तक आप कोई भी वैल्यू उसके बीच में ले सकते हैं। अगर आपको ये इफेक्टिव स्पान अगर पता है तो आप जो धरन की बीम होती है या धरन की बीम बीम की जो चढ़ाई होती है उसकी वैल्यू जो है कि आप L/10 से लेकर L/15 तक कुछ भी ले सकते हैं, अगर आपको इफेक्टिव स्पान, ठीक है, प्रभावी पार्ट पता है तो। अगर आपको गहराई पता है तो आप कैसे ये चौड़ाई कैसे निकाल सकते हैं। तो जो गहराई होती है, ये गहराई आपकी है, ये इफेक्टिव जो गहराई है इसका आधा होता है ये आपका बी क्या होता है, आधा होता है। बी आपका इसका आधा होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि D/2 होता है। D/2 से D/3 तक आप कुछ भी ले सकते हैं, उसके बीच में कोई भी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं बीम की डिज़ाइन में, सिंगली बीम के डिज़ाइन में। तो इस तरह से हमने जो है कि प्रभावी गहराई और प्रभावी जो धन की चौड़ाई है उसको कवर अप करा है। अब देखते हैं हम प्रभावी पार्ट के बारे में, इफेक्टिव स्पान क्या होता है। ठीक है, तो इफेक्टिव स्पान आपका जो होता है कि ये आ, अवयव के अभिकल्पन में जो होता है इनका पार्ट जो होता है विस्तृति लिया जाता है। ठीक है, इफेक्टिव पार्ट आपका लिया जाता है। जब भी आप डिजाइन करेंगे तो उसमें क्या लेते हैं, इफेक्टिव पार्ट लेते हैं। ठीक है, इसलिए इफेक्टिव पार्ट का जो है कि स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। धरनों व स्लैबों के अभिकल्पन के लिए जो आलम्बों पर पूर्णतः आबद्ध नहीं है प्रभावी पार्ट इस प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे आपके अगर हम बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम का आपका इफेक्टिव पार्ट क्या होता है, इफेक्टिव स्पान क्या होता है सिंगली सपोर्टेड बीम का। शुद्ध पार्ट ले लेंगे, शुद्ध पार्ट जो कि आपका LC होता है, प्लस क्या होता है आप खंड की गहराई ले लेंगे। ठीक है, शुद्ध पार्ट LC और प्लस खंड की गहराई ले लेंगे, या फिर ले लेंगे आलम्बों के मध्य से मध्य दूरी। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से, और प्लस आलम्बों की आधी आधी चौड़ाई ले लेंगे।
फिर उसी तरह से आपका प्रास धरण होता है, कैंटिलीवर बीम होती है या कैंटिलीवर आपका स्लैब हो तो उसमें आप इफेक्टिव स्पान क्या ले सकते हैं, बाहर से जो लटकी हुई, जो सपोर्ट से बाहर की तरफ लटकी हुई लेंथ होती है वो लेंगे और उसके बाद ये आपका D/2 उसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, डी क्या है, उसकी प्रभावी गहराई होती है। जैसा कि देख लेते हैं आप यहाँ पे, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका जो है कि ये जो अंदर अंदर है ये आपका क्लियर स्पान है। क्लियर स्पान, क्लियर स्पान का मतलब होता है शुद्ध पाट। ये क्या होता है, शुद्ध पाट होता है। और ये जो आपका ये नीचे दिख रहा है एल, ये आपका होता है इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान इसी को कहते हैं प्रभावी। ये आपका हो जाता है प्रभावी जो है कि पार्ट। तो इसी की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं और डिज़ाइन में इसका यूज भी करते हैं। जो आपका ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के सेंटर से इस सपोर्ट के सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं हम प्रभावी पार्ट। ये सेंटर हो गया सपोर्ट का, यह सपोर्ट का सेंटर हो गया। इन सपोर्ट के सेंटरों के बीच की दूरी को हम कहते हैं प्रभावी पार्ट। और जब को अंदर सपोर्ट के अंदर अंदर जो इनर साइड में जो आपका ये अंदर अंदर जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं शुद्ध पार्ट। इसको LC से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, LC से। ये आपको तो शुद्ध पार्ट कहते हैं। और ये आपका हो गया इफेक्टिव पार्ट, इस सपोर्ट के सेंटर से लेके इस सपोर्ट के सेंटर तक। फिर आपको आता है कैंटिन्यूअस बीम होता है। कैंटिन्यूअस बीम में भी दो केस होते हैं। ठीक है, कैंटिन्यूअस बीम में भी आपका दो केस होते हैं। फर्स्ट केस क्या होता है, जब जो है कि आपका ये जो सपोर्ट होता है इसकी थिकनेस होती है T। ये सपोर्ट है, इसकी थिकनेस क्या है T। ये सपोर्ट कुछ है, इसकी थिकनेस T हो जाएगी। ये सपोर्ट है, इसकी थिकनेस T। तो ये जो T होती है, अगर इसमें ले लेंगे, ये आपका ले लेंगे पार्ट, शुद्ध पार्ट ले लेंगे, अंदर अंदर शुद्ध पार्ट हो जाएगा तो शुद्ध पार्ट हो जाएगा, पार्ट बटा में क्या हो जाएगा 12। अगर इसकी वैल्यू जो होती है T से क्या होती है, बड़ी होती है। ये आपकी T क्या है, सपोर्ट की चौड़ाई है, सपोर्ट की विड्थ है। अगर ये T की वैल्यू ये पार्ट बटे 12 से छोटी है तो इस केस के अंदर जो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम में देखा था, ये वाला, ये जो आपने सिंपली सपोर्टेड बीम में ये देखा था फार्मूला, यही होगा। ठीक है, यही होगा। अगर आपका पार्ट अपान में 12, ये जो बड़ा होगा ये बराबर होगा ये थिकनेस से। ये आपका सपोर्ट का थिकनेस है, इस थिकनेस से आपका ये बड़ा हो जाएगा वैल्यू, तो हम उसको ले लेंगे। अगर ये पार्ट अपान में जो है कि 12, पार्ट अपान में 12 की वैल्यू जो होती है T से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो अब क्या लेंगे, तब आपको जो है कि ये लेंगे, ये अंदर अंदर का ले लेंगे। अंदर अंदर का LC हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 0.5 इंटू में D हो जाएगा। D आपका ये इफेक्टिव गहराई है। या फिर LC ले लेंगे, प्लस में 0.5 हो जाएगा इंटू में T क्या है, सपोर्ट की थिकनेस है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका रीइंफोर्समेंट, स्टील रीइंफोर्समेंट इन बीम। ये आपका जो बार है, ये आपका जो बार दिख रहा है, ये जो नीचे बार है, ये इसको बार को कहते हैं रीइंफोर्समेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट। स्टील रीइंफोर्समेंट होता है जो कि बीम में होता है, धरणों में प्रबलन इस्पात होता है। ये आपका प्रबलन इस्पात है। तो ये आपका जो है कि ये आपका बीम है, आपका बीम का संपूर्ण जो सेक्शन है, इसका संपूर्ण एरिया है, पूरा एरिया ये है। ठीक है, तो इस पूरे एरिया में जो है कि ये स्टील का एरिया कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कंक्रीट की श्रेणी पर। अगर आपको की कंक्रीट की श्रेणी जो है कि लो ग्रेड की है तो आपका स्टील की जो मात्रा है वो ज़्यादा लगेगी, और जो है कि आपका अगर हाई ग्रेड की है तो आपको उससे थोड़ा सा कम लगती है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करती है, स्टील की जो वैल्यू होती है कि स्टील कितना रहेगा इस पूरे एरिया में, ये डिपेंड करता है कंक्रीट की ग्रेड पर। ठीक है, तो मिनिमम जो है कि किसी भी मिनिमम जो है कि कितना होना चाहिए, तनन प्रबलन जो है कि ये इतना होना चाहिए। ATO बराबर होता है 0.85 BD अपन में FY, 0.85 BD अपन में FY। ये मिनिमम जो है कि इन्फोर्समेंट है, टेंशन इन्फोर्समेंट है।
जिसमें जो कि आपका ये ए इज इक्वल टू तनन इस्पात का न्यूनतम क्षेत्रफल हो जाएगा, और बी जो है कि धरन की चौड़ाई है, डी धरन की प्रभावी गहराई है, और जो है कि एफ वाई प्रबलन इस्पात की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है। ठीक है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकतम तनन प्रबलन क्या होना चाहिए। ये जो मैक्सिमम पूरा आपका वेब है, ये आपका पूरा रेक्टेंगल है, क्रॉस सेक्शन है बीम का, इस पूरे एरिया में जो है कि कितना मैक्सिमम कितना एरिया होना चाहिए, ये स्टील का कितना एरिया होना चाहिए। ठीक है, इसी को कहते हैं तनन प्रबलन। तनन प्रबलन का एरिया कितना होना चाहिए, क्या इतना होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कितना होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो कितना होना चाहिए, उसके लिए एक फार्मूला होता है 4%। ये पूरा एरिया यदि आपका जो है कि 100% है, तो इस पूरे एरिया का कितना होना चाहिए, 4%। इस पूरी एरिया का 4% जो है कि अधिकतम तनन प्रबलन होना चाहिए। इसी को आप लिख सकते हैं कि 0.04 बी इंटू में डी। ठीक है, इतना होना चाहिए 4%। 4% से ज़्यादा आपका जो है कि ये स्टील यूज नहीं होना चाहिए इस सेक्शन में। और अधिकतम आपका संपीड़न में अगर बात करीजिए तो वही केस बनता है 4%, या फिर इसको लिख सकते हैं आप 0.04 बी गुणा में डी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कर्तन प्रबलन। कर्तन प्रबलन किसको कहते हैं, जो आपका ये स्टीरप्स लगे होते हैं इन्हीं को सीयर इन्फोर्समेंट कहते हैं। ये सीयर को सहने का काम करते हैं, इसलिए इसको सीयर इन्फोर्समेंट कहते हैं। तो इनकी जो एरिया जो ये आपके इस तरह से इनका क्रॉस सेक्शन होगा ये कुछ, तो इनकी ए मिनिमम एरिया कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ए एस बी इसको बोलते हैं, ए एस बी। ये आपका ये आपका बार है, और इस बार का ये एरिया है, क्रॉस सेक्शन है। तो इस सेक्शन पे जो है कि इसका एरिया कितना होना चाहिए। उसके बाद करेंगे तो 0.4 बी एस बी अपन में 0.87 एफ वाई। एस बी जो है छल्ले हैं उनका समस्त क्षेत्रफल है। ये जो छल्ले लगे हुए हैं स्टीरप्स, इसमें इसका अगर 2 टांग के छल्ले हैं तो दोनों टांग के छल्लों का क्षेत्रफल ले लेंगे। 3 टांग के छल्ले हैं तो तीनों टांग के, 4 टांग की है तो 4 टांग की क्षेत्रफल ले लेंगे। फिर उसके बाद एस बी आता है तो छल्लों का अंतराल है। एस बी जो है छल्लों का अंतराल है। ये जो दो छल्ले हैं, ये छल्ला है, ये छल्ला, इनके बीच में कितनी गैपिंग होनी चाहिए, वही आपकी एस बी है। फिर आपके बी आता है, धरन की चौड़ाई है बी, और एफ वाई जो है कर्तन में जो स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। एक बात और इसमें है दोस्त कि आपके जो आपका जो यहाँ से यहाँ से यहाँ जो है कि ये बीच में जो स्टीरप्स हैं इनके बीच की गैपिंग एस बी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, एस बी, जो कि ये यहाँ पे दिया हुआ है एस बी होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। बट जो है कि आपका जो ये सपोर्ट के पास में जो होता है स्टीरप्स, इसकी गैपिंग कितनी होनी चाहिए, सपोर्ट से ये कितनी दूरी होनी चाहिए, तो ये एस बी बाई आपका एस बी बाई 2 होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी एस बी के आधे डिस्टेंस पे हम पहला स्टीरप से, ये पहला स्टीरप से, तो इसको एस बी बाई 2 की इतनी दूरी पर ही यूज करेंगे, इससे आगे नहीं ले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका कर्तन प्रबलन का अंतराल क्या लेते हैं, जो कि हम बात कर रहे हैं अभी कर्तन प्रबलन। ये कर्तन प्रबलन है आपका सीयर इन्फोर्समेंट है स्टीरप्स, ये आपके स्टीरप्स हैं सीयर इन्फोर्समेंट, इनके बीच में अंतराल क्या होना चाहिए। तो अगर आपके वर्टिकल स्टीरप्स है जो कि फिगर में दिख रहे हैं आपको, तो क्या लेंगे हम 0.75 डी ले लेंगे। डी जो है कि बीम की इफेक्टिव गहराई है, या फिर 300, इनमें से जो भी कम होगा उसी को लेंगे। दोनों में से जो कम होगा, सबसे कम होगा, उसी को लेंगे। ठीक है, और जो प्रथम छल्ला होता है, जैसा आपके मतलब पीछे बताया कि जो प्रथम छल्ला होता है आलम के फलक के निकट से एस बी बाई 2 की दूरी से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए। जैसा आपका ये आपका सपोर्ट हो गया, ये आपका सपोर्ट है मान लीजिए, और ये आपने पहला छल्ला यूज करा, तो ये इनके बीच की जो दूरी होती है एस वी बाई 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एस बी बाई 2 होनी चाहिए, उससे कम होना चाहिए। ठीक है, अगर अभी आपका नथ है, आपका स्टीरप्स आपके नथ हैं, तो क्या करेंगे उस केस में, उनके बीच की गैपिंग ले लेंगे डी, या फिर 300 mm, जो भी कम होगा उसको ले लेंगे। इस केस में इंक्लाइन के केस में क्या होता है, जो इनके बीच की स्पेसिंग होती है वो बढ़ जाती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। उस पार्ट को देखना नहीं भूलिएगा, और उस पार्ट में आपको कुछ खास मिलने वाला है, कट एलिमेंट मिलने वाले हैं आपको, जो कि और बार के जो बार की व्यास होते हैं कि कौन सा बार जो है कि कितने व्यास पे यूज करा जाता है, वो सब मिलने वाले हैं। तो
वीडियो को ज़रूर पार्ट सेकंड ज़रूर देखिएगा।